अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं फैशन डिज़ाइन कोर्स और आज जो हूँ वो मैं इस एक और प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करने वाली हूँ। तो इसकी ये पहली वीडियो है। इस सीरीज़ का नाम है फैशन डिज़ाइन प्रोसेस। इसमें हम मुकम्मल जो है वो फैशन डिज़ाइन प्रोसेस में क्या क्या जो है वो हमें करना होता है, पूरा इसका प्रोसेस जो है वो हम स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस मैं आप लोगों को एक सरसरी तौर पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि इस पूरे कोर्स में क्या होने वाला है, फैशन डिज़ाइन प्रोसेस में, सीरीज़ में आगे जाकर क्या क्या आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का मतलब बता दूं। फैशन का मतलब होता है कोई भी स्टाइल। ज़रूरी नहीं है कि स्टाइल ऑफ क्लोथिंग हो, स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ शूज़ आप कौन से पहनते हैं, स्टाइल ऑफ एक्सेसरीज, आपके हैंडबैग्स, आपके हैट्स हो गई, आपका मेकअप हो गया, किसी भी किस्म का कोई स्टाइल, उसे हम फैशन कहते हैं। कुछ फैशन फॉलोअर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं, कुछ फैशन सेटर्स होते हैं जो फैशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब सेटर्स होते हैं जो फैशन का कोई भी ट्रेंड सेट करते हैं और फिर उन्हें सब फॉलो करते हैं। डिज़ाइन का मतलब कोई भी जो है वो फ्लैट ड्राइंग होती है, किसी भी किस्म की ड्राइंग हो गई, किसी भी किस्म का डिज़ाइन हो गया जो आपको दूसरों तक जो है वो पहुंचाना होता है, उस किस्म की ड्राइंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ जो प्रोसेस में आती है वो इंस्पिरेशन होती है। सबसे पहले एक अच्छा डिज़ाइनर जो होता है वो किसी भी चीज़ से इंस्पायर होता है, अपनी थीम जो है वो सेलेक्ट करता है, अपनी थीम बनाता है और उस थीम के अराउंड वो अपनी कलेक्शन निकालता है। तो कोई भी अच्छी कलेक्शन निकालने से पहले किसी चीज़ से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आजकल बहुत लोग मिस्टेक करते हैं जो बस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं कपड़े डिज़ाइन करना। आपको पहले किसी ना किसी चीज़ पे जो है वो रिसर्च करनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। मैं आप लोगों को आज कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगी कि क्या क्या इंस्पिरेशन हो सकती है। नेचर से रिलेटेड हो सकती है, ये तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ थीम है। आप जो है बाहर निकले, आप अपनी नेचर में जो है वो देखें, बर्ड्स हो गए, डिफरेंट इंसेक्ट्स हो गए, डिफरेंट एनिमल्स हो गए, फूल पत्ते, डिफरेंट किस्म के फ्लोरल्स हैं, आपका स्काई है, लैंडस्केप है, किसी भी चीज़ से आप इंस्पायर हो सकते हैं। अब आप इसी वर्ड में देख लें कितने कलर्स हैं, कितने टेक्सचर्स मिल जाएंगे। ये लैंडस्केप हो गया, इसमें आइस के जो है वो माउंटेन्स हैं, इसमें जो ट्रीज हैं, डिफरेंट किस्म के सी है, इसमें कलर्स कितने प्यारे हैं। आर्किटेक्चर एक थीम हो सकती है, आप कहीं का भी आर्किटेक्चर उठा सकते हैं। अच्छा, आपके जो है वो कल्चर से रिलेटेड थीम हो सकती है, किसी भी का कल्चर, जैसे ये अफ्रीकन कल्चर है, इसी तरह इजिप्शियन हो गया, इंडियन हो गया, इस्लामिक हो गया, आर्ट हो गया कहीं का। ये जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग्स हो गई, कोई मशहूर आपने पेंटर ले लिया, आपने उस पर बनाया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो गए, फिर हमारे फैशन बोर्ड्स बनते हैं। इसमें मूड बोर्ड हो गया, रिसर्च बोर्ड, कस्टमर प्रोफाइल बोर्ड और एक्सेसरी बोर्ड। मूड बोर्ड बेसिकली कोलाज होता है एक तस्वीरों का, इमेजेस का, जो जिन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं आप वो पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं और आप उनसे एक बोर्ड बनाते हैं। कुछ एग्जांपल हैं आगे, जैसे ये जो है ये पॉप आर्ट पे बना हुआ है, इसमें सारे में जो है वो पॉप आर्ट की चीज़ें हैं और वो पॉप आर्ट का एक मशहूर जो है वो गुजरे हैं, एक पेंटर है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी पेंटिंग्स भी इसमें हैं। ये जो है नेचर से रिलेटेड मूड बोर्ड है। मूड बोर्ड में आप जो है वो कैप्शन भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, टेक्सचर्स दिए हुए, कलर्स दिए हुए। कस्टमर प्रोफाइल बोर्ड है, कस्टमर प्रोफाइल बोर्ड में जो है वो आप अपने कस्टमर को डिफाइन करते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका कस्टमर कौन है, उसकी एज लिमिट क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उनका कल्चर क्या है, वो कैसी चीज़ें पसंद करता है। ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं और इससे डिज़ाइनिंग के टाइम बहुत हेल्प हो जाती है, आपको फिर आपका वे नज़र आ जाता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं बहुत। तो आप जो है वो अपने कस्टमर से रिलेटेड इमेजेस निकाल के और फिर हम ये जो है वो कस्टमर प्रोफाइल बोर्ड बनाते हैं। इस सारी चीज़ों का हम आगे जाके डीपली जो है सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आपकी स्केचिंग का होता है। जब आपकी सारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तब फिर आप बैठते हैं अपनी स्केचिंग करने, आप डिज़ाइंस बनाते हैं। फिर इसके से मतलब एग्जांपल्स हैं कुछ कैसे डिज़ाइंस आप इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, फैशन इलस्ट्रेशंस, उसको रेंडरिंग करते हैं, उसको सब कुछ जो आपके कलर वगैरह सब डिसाइड हो जाते हैं। फिर ये पार्ट आता है, इसको हम लोग बहुत ही डीपली टच करेंगे, तो आप लोग फिक्र ना। उसके बाद आप अपना जो है वो पेपर पैटर्न या ड्रेपिंग बनाते हैं। उस सारे डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम या तो पेपर पैटर्न बनाते हैं या उसकी ड्रेपिंग करते हैं। पेपर पैटर्न सिंपल शीट से बनता है,
जैसे ये जैकेट का पैटर्न बना हुआ है, और ड्रेपिंग इसे कहते हैं। आप किसी कैलिको फैब्रिक या मुस्लिन फैब्रिक से आप डायरेक्ट मैनिक्विन पे मेजरमेंट्स लेके और फैब्रिक अपना जो है वो लगाते हैं, फिर कटिंग करते हैं। इसके बाद जो है वो सैंपल जो है वो बनाते हैं। कैलिको और मुस्लिन रफ क्लॉथ्स मतलब होते हैं फैब्रिक्स, और इनसे आप सैंपल बनाते हैं। सैंपल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप सैंपल बना के जब उसको ट्राई करते हैं डमी पे या किसी मॉडल पे, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, कहाँ से क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है। तो फिर आप उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने पैटर्न में। फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, या ड्रेप में आप पैटर्न में या ड्रेप्स में आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये सैंपल है, कोट का सैंपल है, बराबर में गाउन का सैंपल है। फिर उसके बाद आप फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं उसको, जो आपका जो फाइनल फैब्रिक होता है आप उस पर उसको बनाते हैं, जब सारी आप चेंजेस वगैरह कर लेते हैं। तो हम इन सारे टॉपिक्स जो है वो आगे वाली वीडियोस में डीपली इसको जो है वो समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर जो है वो आप क्लिक करें, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और हमारे साथ चलिएगा प्लीज़ इस सीरीज़ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैशन डिज़ाइन प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।